Greetings everyone. Once again, welcome to my channel English from Scratch to Success. I hope you all are hale and hearty. Guys, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मीटिंग्स क्या होती हैं। मतलब कि कंपनी में जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उनका मतलब क्या होता है। साथ ही में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की मीटिंग्स एक कंपनी में ऑर्गेनाइज की जाती है। गाइस, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो कोई प्रिपेयर करता है MOM मतलब कि मिनट्स ऑफ मीटिंग। हम अपने वीडियो में मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में भी समझेंगे। साथ ही में हम समझेंगे कि जब भी आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स प्रिपेयर करना हो तो कौन कौन से फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। मतलब कि आप किस फॉर्मेट में मिनट्स ऑफ मीटिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, मैंने अपनी वीडियोस को बाइफरकेट किया है पार्ट्स में ताकि आपको मेरी वीडियोस लेंथी ना लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज मीटिंग इन अ कंपनी सिग्निफाई? कंपनी में मीटिंग का क्या मतलब होता है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल टू डिस्कस, डिसाइड और शेयर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए, कॉमन पैरलेंस में मीटिंग का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ बैठते हैं किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए ताकि वो कोई डिसीजन ले सके, तो उसे मीटिंग कहते हैं। अब मीटिंग कंपनी में क्या होती है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। अ मीटिंग इन अ कंपनी सिग्निफाइज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल, employees, managers, stakeholders, or executives where important discussions take place. कंपनी में मीटिंग का मतलब होता है एक फॉर्मल या इनफॉर्मल गैदरिंग, मतलब कि लोगों का फॉर्मली एक साथ होना या इनफॉर्मली एक साथ होना। अब लोग कौन कौन से होते हैं कंपनी में, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या और भी कोई डिपार्टमेंट के लोग हो गए। उन सब का एक साथ बैठना ताकि वो कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A meeting can be in a school, office, or even at home where people sit together to talk and make decisions. Meetings एक ऑफिस में ही नहीं होती है, कोई कंपनी में ही नहीं होती है, वो स्कूल में भी होती है, आपके घर पे भी होती है, या और कहीं भी होती है। जो मेन इसका पर्पस होता है वो यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ बैठते हैं, एक स्मॉल गैदरिंग करते हैं ताकि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करें और एक डिसीजन ले सकें। आइए समझते हैं कि मेन पर्पस क्या होता है एक कंपनी में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। जो मेन पर्पस होता है मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का एक कंपनी में, वो होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू अपडेट एम्प्लॉयज़ और टीम्स अबाउट प्रोग्रेस, चेंजेस और अनाउंसमेंट। मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज़ या टीम को अपडेट कर सकते हैं अबाउट जो भी प्रोग्रेस, चेंजेस या अनाउंसमेंट है कंपनी में या प्रोजेक्ट में, उन सब के बारे में। डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग भी होता है, क्योंकि आप एक डिसीजन लेने के लिए ही मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, जो कलेक्टिवली डिसाइड ऑन स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, सॉल्यूशंस, इन सब के बारे में डिसीजंस लेना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एनालाइज इश्यूज एंड फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। जो भी इश्यूज होते हैं कंपनी में या डिपार्टमेंट्स में, उसको एनालाइज करना और उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग भी होता है, टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, डेडलाइंस एंड एक्शन प्लान्स। डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव सेट करना, डेडलाइन क्या है किसी काम को करने का, ये सब आप प्लान करते हैं उस मीटिंग में। टीम कोऑर्डिनेशन भी होता है, टू अलाइन एफर्ट्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और ग्रुप्स। आपने देखा है कि कंपनी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सब के एफर्ट्स को अलाइन करना, इसको टीम कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो ये भी एक पर्पस होता है मीटिंग को कंपनी में ऑर्गेनाइज करने का। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन टू रिव्यू परफॉर्मेंस एंड गैदर इनपुट फ्रॉम मेंबर्स। डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं जो काम करते हैं, उन सब का परफॉर्मेंस को रिव्यू करना भी एक मेन पर्पस मीटिंग का होता है। गाइस, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कंपनी में कौन कौन से टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं। सो मेरे चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।